कक्षा 10 विज्ञान विद्युत धारा। पिछले वीडियो में एनसीईआरटी के कुछ प्रश्नों को आप देख चुके थे। इस वीडियो में शेष प्रश्नों का हल देखिए। जैसे प्रश्न नंबर 7, किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर विभिन्न मानों के लिए उनमें प्रवाहित विद्युत धाराओं I के संगत मान आगे दिए गए हैं। V और I के बीच ग्राफ खींचकर प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ धारा दिया हुआ है, यहाँ विभवांतर दिया हुआ है। यह आपका बन गया चार्ट। विद्युत धारा इस पर माने और विभवांतर इस पर माने। यह देखिए 0.5 के लिए क्या वोल्ट है, 1.6, तो 0.5 यहाँ बीच में आएगा, 1.6 यहाँ कहीं आया, यह बिंदु मिला। इसी तरह से 1 एम्पियर के लिए विभवांतर कितना हो गया, 3.4। इसी तरह से 2 एम्पियर के लिए 6.7। इसी तरह 3 एम्पियर के लिए 10.2। यह एक सीधी रेखा आएगी। ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोधकों का प्रतिरोध R बराबर डेल्टा V बटे डेल्टा I होता है। आंकड़ों को अगर हम देखें तो इसमें कोई एक V1 मान लो और आगे वाले को V2 मान लीजिए। मान लीजिए हमने 3.4 को V1 मान लिया और इसके आगे 10.2 को V2 मान लिया। ठीक, तो 3.4 के लिए I कितना है, 1, तो I1 बराबर 1 हो गया। 10.2 के लिए I कितना है, 3, तो I2 बराबर 3 हो गया। R बराबर V2 माइनस V1 बटे I2 माइनस I1, हल किए 3.4 ओम आ गया R का मान। अब यहाँ जो R का मान 3.4 है, हो सकता है आप किसी अदरवाइज दूसरे को ले रहे हों, ठीक, तो आपका R का मान कुछ और आ रहा होगा। लेकिन जब R का मान लीजिए आप इसको और इसको ले रहे हैं, 0.5 को 1 को, तो इसके लिए R का मान दूसरा आएगा, इसके लिए दूसरा, इसके लिए दूसरा, इसके लिए दूसरा, तो सबको जोड़ करके 1, 2, 3, 4, 5 से भाग दे दीजिए, वही आपका आ जाएगा 3.4 ओम। अगला प्रश्न है, किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ इस सवाल में देखिए अज्ञात प्रतिरोध माने हमको प्रतिरोध नहीं मालूम है, वह हमें ज्ञात करना है। इस सवाल में दिया है 12 वोल्ट की बैटरी, तो V बराबर 12 वोल्ट, 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा ली जाती है। 2.5 मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल दिए, R बराबर V बटे I का सूत्र लगा दिए, R का मान आ गया 4.8 गुणे 10 का घाते 3 ओम। ठीक, अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न नंबर 9 वोल्ट की किसी बैटरी से, ये आपके 4-5 प्रतिरोध दिए हैं, 0.5, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 वोल्ट। यह दिया है ना 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। यहाँ देखिएगा श्रेणी क्रम में धारा समान होगी। जो धारा 0.2 ओम में होगी वही 0.3 ओम में होगी, वही 0.4 में होगी, वही 0.5 में होगी और वही 12 होगी। लेकिन हमसे पूछा है 12 ओम, तो अगर धारा समान है, हम धारा निकाल लें तो हमारा पता चल जाएगा 12 ओम में कितनी धारा है। तो V बराबर हमको मालूम है 9 वोल्ट, R1, R2, R3, R4, R5 मालूम है। किस क्रम में हमने जोड़ा है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकाल लिए 13.4। फिर अब धारा I बराबर V बटे R होता है, आ गया 0.67। हम आपको बताए थे कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, तो 12 ओम में धारा 0.67 एम्पियर होगी। 10वां प्रश्न है, 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में, ध्यान दीजिएगा, पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजित करने पर 5 एम्पियर विद्युत धारा बहे। तो हमको ज्ञात है किस वोल्ट से संयोजित कर रहे हैं, 220 वोल्ट से। कितनी धारा बहनी चाहिए, 5 एम्पियर।
प्रतिरोधक कितने हैं ये हमको मालूम नहीं, तो हमने मान लिया n। अब प्रत्येक का प्रतिरोध कितना 176 ओम, इसको हमने पार्श्व क्रम में जोड़ा। 1/r बराबर 1/176 प्लस 1/176, इस तरह से n प्रतिरोधों को जोड़ा। इसका योग हो गया n/176, तो r का मान हो गया 176/n। फिर I का सूत्र लगा दिए, I बराबर होता है V/r। I बराबर V है 220, आल्ट R आपका तुल्य प्रतिरोध आपने निकाला, I का मान है 5, या n ऊपर चला गया 220 n/176, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर ये गुणा जिसको कहते हैं, n का मान आ गया 4। यह आ गया। अगला प्रश्न है 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें कि तुल्य प्रतिरोध 9 ओम हो जाए या 4 ओम हो जाए। तो 9 ओम का मतलब हो गया 3 धन 6, 9 हो गया। तो 3 लाने के लिए 6 और 6 ओम को आप श्रेणी क्रम पार्श्व क्रम में संयोजित कर दीजिए। तो 6 ओम के 3 प्रतिरोधों आपको दिया है, तो हम 6 ओम के 2 प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिए, पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिए। तो तुल्य प्रतिरोध आ गया 3 ओम, और फिर एक जो 6 बचा है उसको हम उसी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिए, तुल्य प्रतिरोध आ गया 9 ओम। इसी तरह 4 लाना है, तो 6 और 6 को आप श्रेणी क्रम में संयोजित कर दीजिए, आ गया 12 ओम, और उसके साथ 12 ओम के साथ 6 ओम को पार्श्व क्रम में संयोजित कर दीजिए, तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आ गया। 12वां प्रश्न है 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमंतांक माने होता है सामर्थ्य कहिए चाहे पावर कहिए, 10 वाट है। यह 220 वोल्ट लाइन से अनुमतः अधिकतम 5 एम्पीयर विद्युत धारा ली जा सके तो कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित होंगे। ध्यान दीजिएगा, पार्श्व क्रम में। तो माना n बल्बों को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया, तो हमको ज्ञात है V बराबर 220 वोल्ट, I बराबर 5 एम्पियर। एक बल्ब का पावर 10 वाट है, तो n बल्ब का पावर 10 गुणे n हो जाएगा, 10 n वाट हो जाएगा। और हमको मालूम है सामर्थ्य P बराबर विभवांतर गुणे धारा, माने P बराबर V इंटू I। P का मान आ गया 10n, V का मान 220 और I का मान है 5, तो n बराबर 0 से 0 कटा 22 गुणे 5, n बराबर 110 बल्ब। यह हो गया आपका 12 तक, क्वेश्चन नंबर 12 तक। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का सॉल्व अगले